नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ 2020 में। दोस्तों, क्या आप भी सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बिटिया के नाम पर खाता खुलवाना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप इस योजना में 250 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए और 12,500 रुपए प्रति महीने लगाने पर आपको कितना पैसा मिलेगा? इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी किसी भी सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी सवाल नहीं रहेगा। आज को वीडियो में आपको बताऊंगा सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इस योजना के अंतर्गत कितनी बेटियों को लाभ मिल सकता है, साथ ही योजना के अंतर्गत कितनी आयु तक खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि या मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में धनराशि कैसे जमा कर सकते हैं और कौन कौन सी जगह पे आप इस खाते को खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में लगने वाले कागजात या डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आपको कितने पैसे लगाने पे कितना मिलेगा। ये पूरे चार्ट के माध्यम से हम आपको डिटेल समझाएंगे। जानकारी को डिटेल में देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। चलो दोस्तों, वीडियो को विस्तार से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई एक योजना है, जिसमें देश की बेटियों के लिए आप बचत खाता खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं वह इस खाते को खोल सकते हैं। यह खाता आप पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं या सरकार द्वारा अधिकृत बैंक्स में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप खोल सकते हैं। वीडियो में हम आगे चल के आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जिनको सरकार ने अधिकृत किया हुआ है ये खाता खोलने के लिए। अगली चीज जो आपको बताएंगे वह है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आप कितनी बेटियों को लाभ दिलवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत केवल एक परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आप एक परिवार की 2 बेटियों के नाम पर इस खाते को खोल सकते हैं। यदि किसी परिवार में इसके अलावा अगर जुड़वा बेटियां हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ अलग अलग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उस केस में आपको अलग अलग बेटियों का 2 से ज़्यादा बेटियों के लिए भी इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो आपकी पहली संतान है वह अकेली बेटी होनी चाहिए और जो दूसरी संतान है वह जुड़वा बेटी होगी। तो उस केस में आपको तीनों बेटियों के लिए इस सुविधा को ले सकते हैं, यानी कि आप तीनों बेटियों के नाम पर यह खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगला एक प्रश्न जो लोगों के दिमाग में यह होता है कि क्या एक बेटी के नाम पर 2 अकाउंट खोल सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। अगर माता और पिता दोनों एक बेटी के नाम पे अलग अलग अकाउंट खोलना चाहें तो वह नहीं खोल सकते। एक बेटी के नाम पर केवल एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। कितनी आयु तक खोला जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट? सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की आयु तक बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत यदि बेटी की आयु 10 वर्ष से ज्यादा है तो बैंक अकाउंट नहीं खोला जा सकता। इसके अलावा अकाउंट का संचालन बेटी के माता पिता या अभिभावक के पास होगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी पोस्ट ऑफिस या सरकार द्वारा अधिकृत बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, दीना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ICICI बैंक, HDFC बैंक आदि इन सभी बैंकों में अपनी बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि, दोस्तों इस योजना की अवधि 21 साल है, लेकिन आपको खाता खोलने के 15 साल तक ही पैसा जमा कराने होते हैं। योजना के तहत व्यक्ति अपनी कन्या की आयु 18 वर्ष होने के पश्चात उसकी पढ़ाई या शादी के लिए कुल जमा राशि में से 50% निकाल सकते हैं और खाता खोलने के 21 साल के होने के पश्चात पूरी जमा राशि निकाल सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस खाते को एक बैंक या पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना खाते में धनराशि जमा कैसे करें? तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना 2020 में खाते में धनराशि कैश, डिमांड ड्राफ्ट, चेक से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जिस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम है तो आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी पैसे जमा कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक को ऑटोमेटिक डिडक्शंस के लिए निर्देश भी दिए जा सकते हैं, जिस केस में बैंक अपने आप निर्धारित पैसे को आपके अकाउंट से काट के सुकन्या समृद्धि योजना में डाल देता है। सुकन्या समृद्धि योजना में होने वाले टैक्स बेनिफिट, दोस्तों इस योजना के तहत किए गए सभी निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट के लिए पात्र हैं। टैक्स छूट का दावा या तो लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी जमा राशि पर मिले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मतलब कि जब 21 साल बाद आपका खाता मैच्योर होगा और आपको जो पैसा मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
इसके अलावा जो भी अमाउंट आप हर साल इस योजना में लगा रहे होगे उसको आप इनकम टैक्स एक्ट के 80C में डिडक्शन के जैसे क्लेम कर सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना 2020 के आवेदन के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले आपको बच्चे और माता पिता की फोटो की जरूरत होगी। इसके अलावा बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या कानूनी अभिभावक का पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या निवास प्रमाण पत्र, जो भी आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा मांगा जाएगा वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा कितने पैसे देने होंगे तथा आपको कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आप अपनी योग्यता के अनुसार प्रति वर्ष 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। पहले इस योजना में निवेश की न्यूनतम राशि 1000 रुपए थी, पर बाद में उसे कम करके 250 रुपए कर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट खुलवाने के 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, चलो अब मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ कि आपको 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक लगाने पर कितना पैसा 21 साल में मैच्योरिटी होने पर इस अकाउंट से आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि अगर आप 250 रुपए से शुरुआत करते हो और 250 रुपए प्रति माह लगाते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो देखो, अगर आप 250 रुपए, मान लो ये देखो साल लिखा हुआ है, 1 साल से 21 साल। इसके अलावा मान लो आप पहले साल 250 रुपए से शुरुआत करते हो, 250 रुपए प्रति माह लगाते हो, तो आप पूरे साल में 3000 रुपए जमा कर दोगे। अब 3000 पे आप पे इंटरेस्ट जो भी गवर्नमेंट का उस टाइम पे चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट 8.4% का लिया है, उसके हिसाब से 252 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा और पहले साल के अंत में आपके पास 3252 रुपए हो जाएंगे आपके खाते में। इसके अलावा दूसरे साल की शुरुआत में 3252 रुपए प्लस दूसरे साल में जो आपने 250 रुपए के हिसाब से पूरे साल में 3000 रुपए जमा किए होंगे, इन दोनों का कुल सम 6252 रुपए जमा हो जाएगा और उस पर आपको कुल 525 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा और दूसरे साल के अंत में आपके पास 6777 रुपए जमा हो जाएंगे। इसी तरह से करते करते आप 15 साल में इंटरेस्ट के साथ आपके खाते में 91,096 रुपए जमा हो जाएंगे और उसके बाद आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको कुछ भी निवेश करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपके में इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा और वो कुल इंटरेस्ट 21 साल के बाद जो मैच्योरिटी पे आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब, मतलब कि एग्जैक्ट अमाउंट 1,47,800 रुपए आपको मिल जाएगा आपके खाते में डायरेक्ट। इसके अलावा आपको बता दूं कि 18 साल के बाद बिटिया के 18 साल के होने के बाद आप उसकी पढ़ाई के लिए या शादी के लिए जितना भी अमाउंट जमा होता है, जैसे कि यहाँ 1,16,035 जमा हुआ है, उसका 50% 58,070 रुपये निकाल सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप 1000 रुपये प्रति माह इस खाते में जमा करते हो तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप 1000 प्रति माह जमा कराते हो तो पूरे साल में आप 12,000 रुपये जमा करा दोगे और उस पर आपको इंटरेस्ट कुल 1008 रुपये का मिल जाएगा पहले साल में और कुल 13,008 रुपये पहले साल के अंत में आपके खाते में हो जाएंगे। इसके अलावा 13,008 रुपये जो आपने जमा किए थे प्लस दूसरे साल में जो आपने 12,000 रुपये जमा करोगे आप पूरे साल में 1,000 रुपये के हिसाब से, उसका कुल सम 25,008 रुपये हो जाएगा, जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2100 रुपये का। ऐसे करके आपको दूसरे साल के अंत में 27,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे और ऐसे करते करते आपको 15 साल के अंत में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट के साथ 3,64,385 रुपये जमा हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है और 21 साल के बाद आपको आपके हाथ में 6 लाख रुपए के करीब या लगभग 5,91,203 रुपये एग्जैक्ट अमाउंट, ये जो अभी जो मैंने जिस इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से मिलेगा। ये बदल भी सकता है जो भी इंटरेस्ट चल रहा होगा उसके हिसाब से, लेकिन मोटा मोटा आपको 6 लाख के करीब पैसा मिल जाएगा 21 साल बाद। और वहीं 18 साल बाद जो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो वो आप 4,64,140 जो जमा होंगे उसका 50% 2,32,070 रुपये निकाल सकते हो। इसके अलावा इस खाते में जो मैक्सिमम अमाउंट जमा करा सकते हो आप वो है 1.5 लाख रुपए, यानी कि 12,500 रुपये प्रति माह अगर आप जमा कराते हो तो पूरे साल में आप 1.5 लाख रुपए जमा करा दोगे। यही मैक्सिमम अमाउंट है जितना आप इस खाते में जमा करा सकते हो, इसके ऊपर आप नहीं जमा करा सकते। तो उस पर आपको पहले साल पे 12,600 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा, कुल 1,62,600 पहले साल के अंत में हो जाएगा, प्लस दूसरे साल में आप फिर 1.5 लाख जमा कराओगे और जो आपने पहले साल के अंत में 1,62,600 होगा, ये दोनों का टोटल 3,12,600 रुपये। इस पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा दूसरे साल में 26,000 रुपये, यानी कि कुल दूसरे साल के अंत में आपके अकाउंट में 3,38,858 रुपये हो जाएंगे। ऐसे करते करते 15 साल के अंत में इंटरेस्ट के साथ आपके अकाउंट में 45,54,820 रुपये जमा हो जाएंगे। और वहीं 21 साल के बाद उसके बाद आपको कोई कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है और 21 साल के बाद आपको कुल 74 लाख के करीब मोटा मोटा अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। वहीं 18 साल के बाद आपके अकाउंट में 58,01,751 रुपये जमा हो जाएंगे और उसका 50% यानी कि 29 लाख के करीब आप विड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।